क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, जहां देखो बस यही चल रहा है। कोई कहता है कि मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दो, तो कोई कहता है कि अगर अपने 1,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे होते कुछ साल पहले तो आज आप करोड़पति होते। क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है कि काफी कॉइन्स ने 100 गुना 200 गुना के रिटर्न्स दिए हैं। अब देखो, आई एम श्योर आपने ये सारी लाइंस पहले सुनी होगी, इसी वजह से आप आज ये वीडियो देख रहे हो। बट एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में अभी तक है जो कि क्लियर नहीं हुआ है, वो ये है कि इंडिया में बैठे बैठे कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे क्रिप्टो से अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर आप बिगिनर हो क्रिप्टो मार्केट के लिए तो आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ कॉइन्स भी शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, इसीलिए एंड तक बने रहना। क्रिप्टो करेंसी बाय करने का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि जो क्रिप्टो मार्केट है ना, वो अनरेगुलेटेड है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं स्टॉक मार्केट का। जो स्टॉक मार्केट है वो रेगुलेटेड है, जिसे सेबी रेगुलेट करती है, यानी मैनेज करती है। वैसे ही जो क्रिप्टो मार्केट है इसे कोई रेगुलेट नहीं करता, इसीलिए ये अनरेगुलेटेड है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। प्लस ये जो मीम टोकन्स के बारे में आपने सुना होगा, वो काफी रिस्की होते हैं, इसीलिए इसमें आपको वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो अगर जीरो भी हो जाए इन फ्यूचर तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोच के आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इसी साइकोलॉजी से आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है और एंटर करना है। देखो, स्टॉक मार्केट की तरह क्रिप्टो में भी दो चीजें होती है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है, एक तो क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक तो क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन दो चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और भी तरीके हैं वैसे क्रिप्टो में पैसे कमाने के लिए, बट इस वीडियो में हम ये दो मेजर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है होल्डिंग, यानी आपने किसी भी कॉइन को बाय करके लंबे टाइम के लिए उसे होल्ड करा, फिर जब उसका प्राइस बढ़ा तो आपने बेच दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा है ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग करने का मतलब हुआ कि अभी आपने बाय कर लिया है और जैसे थोड़ा बढ़ा उसके बाद आपने बेच दिया। फिर एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग करना, जहां पर आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हो बट घटने पर भी पैसे कमाते हो, जिसे हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना। पर अब ये समझते हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शंस है और ऐसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जहां पर आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब देखो, जो मैं पहला तरीका आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ईजी है और कोई भी अगर क्रिप्टो मार्केट में एंटर हो रहा है तो वो इस चीज को फॉलो कर सकता है। और पहला तरीका जो है वो मुझे लगता है थोड़ा कि अनसिक्योर है, एंड उसका नाम है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इसका मतलब होता है कि इसका कोई एडमिन है या तो कंपनी है, उसके बिहाफ पर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो। मतलब ये कि जो कॉइन्स होंगे वो उस कंपनी के यानी उस एक्सचेंज के होंगे। तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस एक्सचेंज पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर आप वहां पर क्रिप्टो बाय कर सकते हो। आपको लगेगा कि आप कॉइन बाय कर रहे हो, बट एक्चुअल में वो कॉइन आपके नहीं है, वो उस कंपनी के ही होते हैं। क्योंकि क्रिप्टो को तो बोला जाता है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो देखो, कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ये करती है, यानी एक्सचेंज ये करती है कि वो लार्ज अमाउंट में किसी कॉइन को बाय करती है और बाय करके अपने पास रखती है। फिर जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसको देती है। बट देखो, अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर कोई कॉइन्स बाय करके रखते हो, इन्वेस्ट करके रखते हो और आपको लगता है कि ये कॉइन्स आपके हैं, तो एक्चुअल में वो कॉइन्स आपके नहीं होते, वो उस कंपनी के कॉइन्स है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से बाय कर रहे हो और क्रिप्टो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये एक्सचेंज बंद होता है, कंपनी डूब जाती है, तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें बताकर मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ या डरा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और देखो, अगर आप एक बिगिनर हो क्रिप्टो मार्केट में तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग के भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आसान होता है कि जैसे यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्टेकिंग कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर बहुत आसान होती है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से स्टार्ट कर सकते हो। अब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में कौन कौन से एक्सचेंजेस आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, एक तो होता है ग्लोबल एक्सचेंज, फिर एक इंडियन एक्सचेंज भी होता है। पहले ग्लोबल एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं। उसमें आता है बाइनेंस, बायबिट एंड बीइंगएक्स, जो काफी ट्रस्टेड कंसिडर करे जाते हैं। वैसे इंडियन एक्सचेंजेस में भी है कुछ, वो है कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या फिर कॉइन स्विच कुबेर हो गया। अब देखो, ये जो इंडियन एक्सचेंजेस है ना, वो बाइनेंस का ही एपीआई यूज करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक आप अपना कॉइन सेल नहीं कर पाते जब वो कॉइन बढ़ जाता है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इंडियन एक्सचेंजेस को। अब टैक्सेस की बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन भी मिलता है,
तो वहाँ पर TDS कट नहीं होता है। तो आप यहाँ जो प्रॉफिट करते हो वो इनकम स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे करते हो। अब बात करें ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज की, तो इनमें से बहुत सारे एक्सचेंजेस FIO से कंप्लाई करने लगे हैं। अब इन सब एक्सचेंजेस पे आइडिया अकाउंट बनाने का क्या तरीका है उस पे बात कर लेते हैं। देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर उसमें साइन अप करना है, साइन इन करना है। जैसे आप दूसरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो नॉर्मली, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको साइन अप करके पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप डालते ही एंटर हो जाओगे। उसके बाद KYC का ऑप्शन आएगा जहां पर आप आधार कार्ड एंड अपना पैन कार्ड डालोगे। फिर ये KYC का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बस आप स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस ये सिंपल प्रोसेस है जो सारे एक्सचेंजेस वैसे फॉलो करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के, स्टेकिंग करने के, काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब सुनो, जो भी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं ना, वो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें तुरंत ट्रेड लेना है या सेल करना है। अब देखो यहाँ पर पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब जैसे इंडियन एक्सचेंजेस पे आपको कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं वो बता देता हूँ। आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको IMPS का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपको P2P का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अभी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वो P2P की सर्विस भी देते हैं, मतलब पीयर टू पीयर। जिस बंदे को USDT चाहिए यानी क्रिप्टो करेंसी चाहिए, वो बंदा आपसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाता है एंड आपको सामने USDT देता है। मान लो कि आपको अपने क्रिप्टो को सेल करना है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए, उसके लिए आप क्या करते हो, P2P पे जाते हो एंड अपने USDT को सेल करते हो। वो बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेजता है एंड आप अपने USDT को रिलीज करते हो, फिर जो उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल मेथड होता है जिसे बोलते हैं P2P, बट इसमें भी काफी सारे स्कैम चल रहे हैं। तो आप YouTube पर कोई भी P2P की वीडियो देख सकते हो और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो। अब ये तरीका हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। अब जो दूसरा तरीका है वो हो सकता है कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाए, पर वो उतना ही ज्यादा सिक्योर भी है। क्योंकि देखो, जब क्रिप्टो करेंसी आया था तो वो यही बोल के तो आया था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब अगर आप उसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो उसका क्या ही फायदा। पर देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आप थोड़ी चीजें सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फिर जैसे आप चीजें सीख जाओ उसके बाद आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को यूज कर सकते हो। ये सूटेबल होता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो को होल्ड करना चाहते हैं। जैसे बिटकॉइन के जो होल्डर्स है वो 5 साल 10 साल से इसे होल्ड कर रहे हैं, उसी तरह से। तो ये जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं करते, बल्कि वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का यूज करते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं जो इतने ज्यादा सिक्योर होते हैं कि जहां पर आपको ID या KYC डालने की जरूरत नहीं होती। वहां पर आपको सीक्रेट फ्रेजेस मिलते हैं जो 12 वर्ड्स के अराउंड होते हैं। अगर आपको जब भी अपना क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस करना है, पोर्टफोलियो एक्सेस करना है, दुनिया में आप कहीं पर भी हो, आपको बस वो सीक्रेट फ्रेजेस को डालना है और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो आपके सामने खुल जाएगा। देखो, कहने को तो ये सिंपल है, बट बहुत लोग यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर जाकर अपने कॉइन्स को बाय करना, सेल करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब इसमें कौन कौन से वॉलेट आते हैं वो बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आता है ट्रस्ट वॉलेट, जो कि काफी फेमस है एंड इसका एप्लीकेशन भी है। दूसरा है मेटामास्क। फिर अलग अलग ब्लॉकचेन के लिए अलग से खुद से एक वॉलेट्स भी होते हैं, जैसे सोलाना के लिए है फैंटम वॉलेट। एक और भी काफी सिक्योर तरीका है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड हार्डवेयर वॉलेट। यहाँ पर ना आप अपने क्रिप्टोस को ऑफलाइन में स्टोर कर सकते हो और ये पेन ड्राइव जैसा ही होता है। अब देखो, अब जब आप चाहोगे तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट करके, इंटरनेट से ज्वाइन करके आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे अपने क्रिप्टो के। आपको सेल करना है, बाय करना है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तभी ही वो कनेक्ट होगा, बाकी वो ऑफलाइन स्टोर रहेगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं कुछ कॉइन्स बताऊंगा आपको जो आप फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हो, तो मैं आपको थोड़े बहुत कॉइन्स बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट तो है BTC बिटकॉइन, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यहाँ पर आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग चलती है, ठीक है। तो आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ही आपको सोलाना में भी इन्वेस्ट करना है और आप XRP में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको थोड़े लार्ज कैप कॉइन्स बता दिए। अब आपको मैं 2 थोड़े छोटे कॉइन्स बता देता हूँ जो कि मीम कॉइन्स है। एक तो है डॉज कॉइन और एक है शिबारियम, मतलब शिबा इनू, ठीक है। मैंने शिबारियम इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शिबा इनू का फ्यूचर मुझे काफी ब्राइट लगता है, क्योंकि इन फ्यूचर इसका ब्लॉकचेन आने वाला है जिसका नाम होगा शिबारियम।
तो ये 5 कॉइन्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको लार्ज कैप भी बता दिया, आपको मैंने मीम कॉइन्स भी बता दिए 2 जिसमें आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी एंड आप काफ़ी चीज़ें सीखे होगे एज अ बिगिनर। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग करके, तो आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने बायो में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।